आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों, दोस्तों, बहन और भाइयों। मैं आज एक बहुत ही अहम टॉपिक को लेकर आया हूँ जिस पर हम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत अहम टॉपिक है ख़ास तौर पर उन शागिर्दों के लिए जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट देने जाते हैं। तो टॉपिक है शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट है, उसके दौरान टेस्ट देने के दौरान जो शॉर्ट हैंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और टेस्ट देकर जब आते हैं तो कहते हैं कि मेरी 2 या 3 गलतियां हैं, लेकिन बाद में पता चलता है, जब रिज़ल्ट आउट होता है तो पता चलता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया। इसकी क्या वजूहत हैं, तो इसी को ही हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको मेरी वीडियोस के बर वक्त मिलते रहें। जी, चलते हैं अपने बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ। तो शॉर्ट हैंड के टेस्ट से पहले आप लोगों ने जो आप लोगों को शीट्स मिलेंगी, तो कोशिश करें कि उस शीट की बैक साइड पर ना लिखा जाए, फ्रंट साइड पर ही लिखना है आपने। बैक साइड यूज़ ही नहीं करनी, क्योंकि 2 से 3 सेकंड की अगर आप में 2 से 3 सेकंड का वक्फा भी आ गया तो आपके वर्ड्स मिस हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि फ़र्स्ट पेज पे ही दरमियान में लाइन लगाकर शॉर्ट हैंड का टेस्ट दिया जाए। अब लाइन लगाने का क्या मकसद है ये भी मैं बताता हूँ। एक पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करने से, बीच में लाइन लगाने से, तो ये 2 पेजेस बन जाते हैं सपोज। और स्टूडेंट कोशिश करे कि एक ही पेज पे सारी शॉर्ट हैंड लिखी जाए। हाँ, अगर दूसरे पेज की ज़रूरत पड़ जाती है तो दूसरे पेज की बैक साइड पर नहीं लिखना, फ्रंट साइड पर ही लिखना है जो दूसरा पेज है। तकरीबन 3 से 4 पेजेस पर आप लोगों ने बीच में, दरमियान में लाइन लगा लेनी है। कोशिश करें कि पहले पेज पर ही लिखा जाए सारी शॉर्ट हैंड। दूसरे पेज की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपने कोशिश करनी है कि जो डिवाइड किया आपने पहला पेज, उसकी जो दूसरी साइड आप लिख रहे हैं उसके नीचे अगर 3-4 लाइनें बच भी गई हैं उसको छोड़ दें और अचानक से फौरी तौर पर दूसरे पेज पर आ जाएं। समटाइम जो डिक्टेशन दे रहा होता है तो वो सांस भी लेता है, वर्ड पर रुकता भी है या फुल स्टॉप पर रुक जाता है, तो यही फ़ायदा उठाकर आपने दूसरे पेज पर आ जाना है। ये नहीं देखना कि मैंने जो दूसरा हिस्सा है वो उसको पूरा फिल करना है, शॉर्ट हैंड उसके ऊपर पूरी लिखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। और जब आप लिख लो शॉर्ट हैंड, 5 मिनट की जो उसने स्पीच दी है, अगर वो आप लिख लेते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने 5 या 6 या 7 मिनट लगाकर अपनी शॉर्ट हैंड को देखना है, परखना है कि आया कि मैंने कोई गलती तो नहीं की, या जो टेक्निक्स आपने यूज़ की हुई हैं, ऐसे अल्फाज जो अनसीन थे आपके लिए, आपने उसको उर्दू में लिख लिया या कोड वर्डिंग में लिख लिया। ये बहुत अहम बात बता रहा हूँ कि जब आप शॉर्ट हैंड कर लेते हो तो आपने अपना पैराग्राफ सीधा करना है शॉर्ट हैंड का। आपने उस पैराग्राफ में जो टेक्निक्स यूज़ की हैं, उर्दू में वर्ड्स लिख ली हैं या कोड वर्डिंग लिख ली है या पहले अल्फ़ाबेट्स 2-3 लिख लिए हैं, जैसे लाहौर लिखना था LHR लिख लिया है, ठीक है। तो आपने इस पैराग्राफ को सीधा करना है, जो टेक्निक्स आपने यूज़ की हैं अपनी तरफ से, तो वो आपने उसकी शॉर्ट हैंड की स्ट्रोक्स बनाकर लिख लेना है, वैसे ही नहीं दे देना ट्रांसक्राइब करके। उसके बाद जब आप 5 से 6 या 7 मिनट लगाकर अपना पैराग्राफ सीधा कर लेते हैं शॉर्ट हैंड का, तो मिनिमम मैक्सिमम 50% जो मिस्टेक्स हैं वो आपकी नहीं होंगी, बच जाएंगे आप। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि जो मिस्टेक्स आपकी होनी होंगी तो वो नहीं होंगी। उसके बाद आप उस पैराग्राफ को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, इंग्लिश में लॉन्ग हैंड में कर सकते हैं। और लॉन्ग हैंड में करने के दौरान कोमा, इन्वर्टेड कोमास का भी ख्याल रखना है, कहाँ कहाँ पे कैपिटल वर्ड्स आने हैं उसका भी ख्याल रखना है।
कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर्स आने हैं, इसका भी ख्याल रखना है। एक और अहम बात मैं बताता चलूँ आपको, जब आप शॉर्ट हैंड से देखते हुए लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इसको ध्यान से सुनना। ये मोस्टली बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है, जब आप शॉर्ट हैंड को देखते हुए लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस दौरान कुछ ऐसे स्ट्रोक्स भी हैं जो ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में सेम आ जाती हैं। जैसे ही आप शॉर्ट हैंड को देखते हुए लॉन्ग हैंड कर रहे होते हैं तो आप नीचे वाली लाइन पर ना आ जाएं, जिसकी वजह से एक पूरी लाइन मिस हो जाती है और वो मिसिंग में शुमार हो जाती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ध्यान से बिल्कुल एक्टिव होकर होश में शॉर्ट हैंड को ट्रांसक्राइब करना है इंग्लिश में। जब आप इंग्लिश में ट्रांसक्राइब कर लेते हैं, लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट कर लेते हैं शॉर्ट हैंड को, तो आपने 2 मरतबा 3 मरतबा उसको रीचेक करना है, आया कि कोई एक लाइन मिस तो नहीं हो गई है या एक वर्ड मिस तो नहीं हो गया है। ऐसा करने से भी जो मिस्टेक्स हैं उसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। आप लोगों की नॉलेज में शायद ये बात ना हो कि 95% जो है वो शॉर्ट हैंड ठीक लिखी होनी चाहिए, यानी 95% से मुराद है अगर 70 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर है किसी पोस्ट के लिए, तो उसमें अगर वो 5 मिनट की डिक्टेशन देगा, आपको 350 वर्ड्स लिखवाएगा, तो 350 वर्ड्स में 95% जो हैं उसके सही होने के चांसेस होने चाहिए। यानी ये तकरीबन बनती हैं 17-18 मिस्टेक्स बनती हैं। 17-18 मिस्टेक्स की गुंजाइश है, उससे ज़्यादा अगर हो जाती हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। जी, ये थे कुछ मुफीद मशवरे, गाइडलाइंस उन शॉर्ट हैंड के शागिर्दों के लिए जिनके साथ ये मसले दरपेश हैं, और उम्मीद है कि आपको ये मेरा टॉपिक जो है पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आप इन मशवरों पर अमल करेंगे। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है, जो सिर्फ शॉर्ट हैंड के लिए बना हुआ है, टाइपिंग के लिए है, MS ऑफिस के लिए है, तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि ये मेरे लिए और आपके लिए सदका जारिया बन जाएं। जी, मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।